1938 में एक अखबार शुरू हुआ था जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिखता था, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा था और जो कांग्रेस की आवाज माना जाता था। उस अखबार का नाम था नेशनल हेरल्ड। आज वही नेशनल हेरल्ड ईडी कोर्ट और पॉलिटिक्स के बीच एक सबसे कंट्रोवर्शियल केस बन चुका है। सवाल ये है, ये सच में घोटाला है या फिर पॉलिटिकल बदला? आज के वीडियो में हम पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप फैक्ट के साथ समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं नेशनल हेरल्ड क्या था। नेशनल हेरल्ड की शुरुआत 1938 में हुई थी और इसके फाउंडर थे जवाहरलाल नेहरू। इसका एम था फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करना, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना। ये न्यूज़पेपर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड AGL के अंदर चलता था। AGL के पास दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों में प्राइम प्रॉपर्टीज थी। इंडिपेंडेंस के बाद नेशनल हेरल्ड कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल पेपर माना जाता था। इसका नॉर्थ इंडिया में अच्छा सर्कुलेशन था, लेकिन ये पेपर कमर्शियल नहीं था। ये ज्यादातर पॉलिटिकल एडिटोरियल फोकस था। इस वजह से ये एडवर्टाइजिंग पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता था। लेकिन 1970s के बाद से प्रॉब्लम शुरू होती है। रीजन था रीडर्स का शिफ्ट करना। 1970 के बाद रीडर्स का टेस्ट बदलने लगा। लोग ऐसे अखबार पढ़ना चाहते थे जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि क्राइम, शहर की खबरें, स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट भी दिखाए। और यहीं से रीडर्स नेशनल हेरल्ड को छोड़कर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, दैनिक जागरण जैसे कॉमर्शियल न्यूज़पेपर की तरफ शिफ्ट होने लगे। और 2008 में नेशनल हेरल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया। AGL को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया। लोन का अमाउंट लगभग 90 करोड़ था। ये लोन इंटरेस्ट फ्री था और इस लोन को कांग्रेस के फंड से दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद AGL लॉस में ही रहा और लोन वापस नहीं कर पाया। यहीं से कहानी में एक नया चैप्टर शुरू होता है, यंग इंडिया कंपनी का। 2010 में एक नई कंपनी बनती है, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर होल्डर सोनिया गांधी जो 38% शेयर ऑन करती थी और दूसरे राहुल गांधी, ये भी 38% शेयर ऑन करते थे। बाकी शेयर कुछ कांग्रेस लीडर ऑन करते थे। अब होता क्या है, कांग्रेस का 90 करोड़ लोन यंग इंडिया के थ्रू ट्रांसफर होता है और उसके बदले यंग इंडिया को AGL पर मेजोरिटी कंट्रोल मिल जाता है। अब यहाँ ED का कहना है सिर्फ 50 लाख में 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज कंट्रोल में आ गई। यहीं से एलिगेशन स्टार्ट होते हैं। अब समझते ED का आरोप क्या है। ED के मुताबिक ये एक मनी लॉन्ड्रिंग केस है। कांग्रेस फंड का मिसयूज हुआ है। AGL की प्रॉपर्टीज को इनडायरेक्टली प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर किया गया है। यहाँ ED क्लेम करती है ये एक प्लान्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था जिसका फायदा यंग इंडिया के शेयर होल्डर को हुआ। इसी वजह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हुई और एसेट अटैच किए गए। अब देखते कांग्रेस अपने डिफेंस में क्या बोलता है। कांग्रेस क्या कहती है, कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं हुआ। यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। एक पैसा भी डिविडेंड नहीं लिया गया। ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा है। कांग्रेस एलिगेशन लगाती है कि ED और एजेंसीज का यूज ऑपोजिशन के दबाने के लिए हो रहा है। साथ में कांग्रेस ये भी बोलती है अगर ये घोटाला होता तो पहले सरकार क्यों चुप थी। अब आते हैं केस की कहानी पे। केस अभी कहाँ खड़ा है? सच ये है केस अभी कोर्ट में चल रहा है। कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। दोनों साइड अपना अपना क्लेम कर रहे हैं, इसलिए लीगली अभी किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकली ये केस बहुत पावरफुल वेपन बन चुका है। नेशनल हेरल्ड केस सिर्फ पैसों का केस नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स का केस भी नहीं है। ये केस है पावर, इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेसी के बीच का बैलेंस है। सवाल आपसे है, सच क्या है, घोटाला या पॉलिटिकल बदला? जवाब शायद कोर्ट देगा, लेकिन फैसला आपको करना है। अगर आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और कमेंट में आपको क्या लगता है वो लिखो।